प्रिय श्रोताओं, हमारी कहानी में एक नए पात्र का प्रवेश हो चुका है। नाम है स्पीडी, जिससे आप परिचित हो ही चुके हैं। स्पीडी के साथ बेंजियोन मित्रता के परम सुख का अनुभव कर रहा था, जिसकी उसे एक लंबे काल से प्रतीक्षा थी। सुबह से लेकर रात तक उसके साथ अपनी सभी भावनाओं का आदान प्रदान वह करता रहता था। उसको इस तरह से खुश देखकर उसके माता पिता भी बहुत प्रसन्न थे। बेन यहूद की प्रसन्नता के तो दो कारण थे। एक तो यह कि उसका पुत्र बहुत खुश है, और दूसरा यह कि वह यह समझ चुका था कि इसको बहुत अच्छा मित्र मिल गया है, क्योंकि कुछ भी हो, यह स्पीडी उसके हिब्रू भाषा के संस्कार को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए मनुष्यों के बच्चों से यह स्पीडी कहीं अधिक श्रेष्ठ है, यह सोचकर बेन यहूद बहुत प्रसन्न था। इस तरह से दिन बीतते जा रहे थे और स्पीडी के साथ बेंजियोन की मित्रता भी बढ़ती जा रही थी। वह उनके परिवार का एक सदस्य ही हो गया था। एक दिन लगभग 6 महीने बाद की यह बात है कि एक सुहानी सी सुबह थी। बेंजियोन अपने घर से बाहर थोड़ा सा घूमने के लिए निकला। उसके साथ उसका अंगरक्षक भी था। अंगरक्षक अर्थात स्पीडी। स्पीडी को देखकर उसने बड़े ही प्रसन्नता से कहा, मित्र देखो, मौसम कितना सुंदर है। बेंजियोन की बात को समझकर स्पीडी ने इस बात को स्वीकारा और हाँ की मुद्रा में सिर हिलाया। इसी तरह से बातें करते करते मार्ग में इधर उधर देखते हुए वे दोनों घूम रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद बालकों का एक समूह खेलते हुए दिखाई दिया। दूर से उनके कपड़ों को देखकर लग रहा था कि वे जेरूसलेम नगर के अत्यंत रूढ़िवादी लोगों के बच्चे हैं। उत्सुकतावशात बेंजियोन उनके पास गया। बेंजियोन के साथ कुत्ते को देखकर वे सभी बच्चे थोड़ा डर गए। बेंजियोन बोला, मत डरो, मत डरो, यह तो मेरा मित्र है। यह बहुत अच्छा है, और जानते हो, यह हिब्रू भाषा भी समझता है। मन ही मन बेंजियोन ने सोचा कि अच्छा अवसर है, स्पीडी के साथ वार्तालाप करके मैं इन बच्चों के मन पर अपना प्रभाव जमा सकता हूँ, और कदाचित ये लोग मुझे मित्र बना सकते हैं। ऐसा सोचकर बेंजियोन ने कहा कि आप यदि कहें तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मेरा यह स्पीडी मेरी सभी आज्ञाओं का पालन करता है और हिब्रू भाषा समझता है। वे भी थे तो बच्चे ही, उसे घेर कर खड़े हो गए। तब बड़े ही गर्व और अभिमान के साथ बेंजियोन ने कहा, स्पीडी यहाँ आओ। स्पीडी दौड़ता हुआ आया। उसके बाद उसने कहा, बैठ जाओ। स्पीडी बैठ गया और अपने स्वामी के पैरों को जीभ से चाटने लगा। फिर बेंजियोन ने अगली आज्ञा दी, स्पीडी बोलो। ऐसा कहने पर स्पीडी जोर जोर से भौंकने लगा। उसके भौंकने की आवाज़ सुनकर बच्चे थोड़ा डर गए और पीछे हट गए। बेंजियोन फिर बोला, अरे डरो मत, डरो मत, यह कुछ नहीं करता, ये तो बहुत ही अच्छा है। यदि आप चाहो तो मैं इसे आपको छूने की भी आज्ञा दे सकता हूँ। अब तो ये लोग निश्चित ही आकर्षित हो जाएंगे, ऐसा सोचकर बेंजियोन बड़ा प्रसन्न हो रहा था। किंतु अचानक ही कुछ और ही हो गया। एक बालक झुका, उसने एक पत्थर हाथ में उठाया और स्पीडी पर तेजी से फेंका। बेंजियोन जब तक कुछ समझ पाता तब तक उन सभी बालकों ने पत्थरों की वर्षा कर दी, और जो उनमें एक बड़ा बालक था वह बोला, मूर्ख, पवित्र हिब्रू भाषा को कुत्ते की भाषा बना दिया। ले उसका परिणाम भोग। बेंजियोन प्रयास करके किसी तरह उठा और साहस करके उसने उन बच्चों का चक्रव्यूह भेदा और घर की तरफ बहुत तेजी से हड़बड़ाते हुए भागा। जब वह घर पहुंचा तो वहां माता नहीं थी। लेखन कार्य में बेन यहूद मग्न था। वह तेजी से दौड़ता हुआ अपने पिताजी के पास पहुंचा। अपने घबराए हुए पुत्र से बेन यहूद ने पूछा, बेटा क्या हुआ? बेंजियोन रोते हुए बोला, उन्होंने हम दोनों को पत्थरों से मारा। ऐसे बोलते हुए एकदम से उसने अपने पीछे देखा तो उसे याद आया कि स्पीडी को तो वो वहीं छोड़ आया, वह तो मेरे पीछे पीछे दौड़ता हुआ आया ही नहीं। बेन यहूद ने पूछा, कौन वे लोग,
किंतु पिता का यह प्रश्न सुने बिना ही वह तेजी से दौड़ गया जहां पर यह घटना घटी थी वहां पहुंचा। लेकिन अब वह स्थान निर्जन था, कोई भी बालक वहां नहीं था। बेनजियोन के मन में किसी अनिष्ट की आशंका होने लगी। स्पीडी को खोजते हुए उसने देखा कि एक जगह पत्थरों का ढेर पड़ा है। उसने पत्थरों के ढेर को जब धीरे धीरे हटाया तो रक्त रंजित स्पीडी उसे दिखाई दिया। बेनजियोन रोने लगा। उसने कहा, स्पीडी उठ उठ, घर चलते हैं। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, किंतु स्पीडी तो मर चुका था, इसलिए वो हिला डुला नहीं। किसी तरह स्पीडी के शरीर को हाथ में उठाकर बेनजियोन घर पहुंचा। बेनजियोन की इस हालत को देखकर डेबोरा और बेन यहूद घबरा गए। बेन यहूद ने उसे समझाया कि अब स्पीडी जीवित नहीं है, हमें इसे अपने उद्यान में दफन करना होगा। लेकिन बेनजियोन इस बात के लिए तैयार नहीं था। उसका बाल मन यह स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि स्पीडी मर चुका है। उसके नेत्रों से सतत आंसू बहते ही जा रहे थे। माता से उसने पूछा, माँ, इस बेचारे ने क्या किया था जो उन लोगों ने इसे मार दिया? तब डेबोरा ने उसे धीरे से समझाया कि बेटा, तुम स्पीडी के साथ हिब्रू भाषा में बात कर रहे थे और उनकी दृष्टि में यह घोर अपराध था। बेनजियोन ने पूछा, यह कैसा अपराध है? मैं तो अपने स्पीडी के साथ बात कर रहा था, इसे क्या अपराध कहते हैं? लेकिन इस प्रश्न का उत्तर डेबोरा के पास नहीं था और वह जानती थी कि बेनजियोन इतना छोटा है कि वह इस प्रश्न का उत्तर समझ भी नहीं पाएगा। एलीज़र बेन यहूद ने कहा, आओ बेटा, मैंने गड्ढा बना दिया है, अब तुम स्पीडी के शरीर को यहाँ रखो, फिर हम मिलकर इस गड्ढे को मिट्टी से भरेंगे। बेनजियोन रोते हुए बोला, नहीं पिताजी, नहीं पिताजी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं ऐसे अकेले स्पीडी को नहीं छोड़ सकता, उसे इस गड्ढे में दफन नहीं कर सकता। तब बेन यहूद ने उसे समझाया कि बेटा, यह अनिवार्य है, मृत शरीर को दफना दिया जाता है, उसे हम ऐसे बाहर नहीं रख सकते। किसी तरह से बेनजियोन को बेन यहूद ने समझाया और उसके हाथों से स्पीडी के शरीर को लेकर गड्ढे में रखा और वे मिट्टी को भरने लगे। बेनजियोन यह सब देखने में असमर्थ था, दोनों हाथों से अपना मुंह ढककर जोर जोर से रोने लगा। डेबोरा और बेन यहूद ने उसे किसी तरह ढांढस बंधाया और उसके बाद बेन यहूद ने पूछा, बेटा, स्पीडी के शव को हमने जहां दफन किया है उस स्थान पर मैंने एक शिला भी लगा दी है, अब बताओ इसके ऊपर मैं क्या लिखूं? बेनजियोन बोला, पिताजी, मैं सोचता हूं कि आप ऐसा लिखो, यहाँ सो रहा है स्पीडी एलीज़र बेन यहूद नाम का कुत्ता, जिसने जीवन में किसी को भी पीड़ित नहीं किया, लेकिन कुछ दुष्ट बच्चों ने क्रूरता से उसे मार दिया। तब बेन यहूद ने कहा, नहीं बेटा, मैं तो कुछ और ही लिखना चाहता हूँ जो कि उचित है। तब बेनजियोन ने पूछा, क्या? तब बेन यहूद ने एक खड़िया ली और बड़े बड़े अक्षरों में शिला के ऊपर लिखा, यहाँ सो रहा है प्रथम हिब्रू शुनक, जिसने प्रथम हिब्रू भाषा बोलने वाले अपने स्वामी बेनजियोन की सेवा में अपने प्राण अर्पित कर दिए। इस प्रकार बड़े ही सम्मान के साथ स्पीडी का संस्कार किया गया। अब दिन बीतते जा रहे थे। धीरे धीरे बेनजियोन ने यह स्वीकार कर लिया था कि अब स्पीडी नहीं रहा, उसकी यादों में ही वह खोया रहता। लेकिन वह आजकल गुमसुम बैठा रहता। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। बेन यहूद के कष्ट भी बढ़ते जा रहे थे। आय का स्रोत कुछ भी नहीं था और व्यय दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। अब दूसरा पुत्र अविचाइल भी बड़ा हो रहा था और जब वह 1.5 साल का था, डेबोरा पुनः गर्भवती हो गई थी। पत्रिका के संपादन, मुद्रण और प्रकाशन में मग्न बेन यहूद पत्नी और अपने दोनों पुत्रों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाता था। इसी प्रकार कुछ महीने बीत गए। इन दिनों डेबोरा का हिब्रू भाषा ज्ञान अति विकसित हो गया था।
दोनों पुत्र भी धारा प्रवाह रूप से केवल हिब्रू भाषा ही बोलते थे। वह परिवार वास्तविक रूप से हिब्रू घर के रूप में बदल गया था। यही सब सोचकर दोनों अपने शेष कष्टों को भूल जाते और यही सोचते कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो रहे हैं। एक दिन डेबोरा ने बेन यहूद से कहा, प्रिय, आप कुछ दिनों के लिए रूस क्यों नहीं चले जाते? बेन यहूद ने पूछा, किस लिए? डेबोरा बोली, आपके श्वसुर के मन में आपके प्रति बहुत आदर है। हमारे द्वारा किया जाने वाला हिब्रू भाषा के पुनरुज्जीवन का कार्य उन्हें भी प्रिय है, अतः वे हमारी कुछ न कुछ सहायता अवश्य करेंगे। बेन यहूद बोला, हाँ, तुम्हारा कहना तो ठीक है। इसके साथ ही मैं यदि वहां जाऊंगा तो पत्रिका के लिए बहुत से नए ग्राहक भी मिल सकते हैं, किंतु इस सारे कार्य के लिए मुझे 2-3 महीने चाहिए। डेबोरा बोली, ठीक है, उससे क्या? तब बेन यहूद ने चिंता व्यक्त की, मेरी अनुपस्थिति में पत्रिका की क्या स्थिति होगी? तब डेबोरा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि यदि आप अनुमति दें तो उतने दिनों तक पत्रिका संचालन का भार मैं वहन कर लूंगी। यह तो बेन यहूद ने कभी सोचा ही नहीं था। यद्यपि वह जानता था कि डेबोरा समर्थ है, विद्यावती है, ज्ञानवती है और डेबोरा के सामर्थ्य के विषय में उसके मन में कोई संशय नहीं था और इन दिनों उसका हिब्रू भाषा ज्ञान भी पर्याप्त विकसित हो गया था। तब बेन यहूद ने कहा, हाँ, यह तो संभव है और मैं भी तो वहां से डाक द्वारा लेख भेज सकता हूँ। 2-3 कार्यकर्ताओं की सहायता से तुम यह कार्यभार संभाल सकती हो। किंतु प्रिय, दोनों पुत्रों का उत्तरदायित्व भी तुम्हारे ऊपर है और इस समय तुम गर्भवती भी हो। तुम्हारा 7वां माह चल रहा है। इस अवस्था में तुम ऐसा सब कुछ कार्य कैसे कर पाओगी? डेबोरा ने आत्मविश्वास से कहा, मैं 2-3 महीने किसी भी तरह आपके पूर्ण कार्य को संभाल लूंगी और जब आप लौट कर आएंगे तो मुझे विश्वास है कि हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। इस तरह से बेन यहूद का मास्को जाना निश्चित हो गया।